हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मानिक शर्मा है और आज फिर से मैं आप सभी का क्रिएटिव स्किल्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। देखिए, अभी तक आप लोग अपने स्पोकन इंग्लिश के इंग्लिश स्पीकिंग के जो पार्ट ऑफ स्पीच उसके बहुत सारे पार्ट है अच्छी तरह सीख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और उसी में आज हम नेक्स्ट पार्ट सीखने वाले हैं जो क्या है, प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में हम पुरुषवर्ग कहते हैं या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। और प्रीपोजिशन की क्या डेफिनेशन होती है, क्या होती है प्रीपोजिशन, एक बार जानते। दैट वर्ड विच शो द रिलेशन ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन विद द अदर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। कोई भी शब्द जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध पूरे वाक्य के साथ बताता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, सेंटेंस में कोई भी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध पूरे वाक्य से व्यक्त करता है, बताता है, दिखाता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग। जैसे इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, तो यहां फ्रॉम जो है वो से दिल्ली, दिल्ली का पूरे वाक्य के साथ संबंध बता रहा है, क्या, फ्रॉम से। दूसरा है इसी तरह रवि डिपेंड ऑन यू, तो जहां ऑन है वो यू का संबंध बता रहा है पूरे वाक्य के साथ कि रवि जो है वो तुम पर निर्भर है, रवि डिपेंड ऑन यू, ऑन पर, तो यहां ऑन है वो एक प्रीपोजिशन है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार की होती है। देखिए, मेनली हमारी जो प्रीपोजिशन होती है वो 4 प्रकार की होती है। जैसे एक होती है सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे एट, इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, टू, अप, विद, आउट, थ्रो और बाय। ये हमारी सिंपल प्रीपोजिशन है जो एक सिंगल वर्ड में होती है। और इनका यूज कोई भी सेंटेंस जिसमें जिक्र कोई काम का होता है उनमें ज्यादातर इनका यूज होता है। सिंपल प्रीपोजिशन। अब है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो कि ए या बीई के साथ मिलकर या किसी अन्य प्रीपोजिशन के साथ मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अबाउट है, बिसाइड है, इनटू है, इनसाइड है, इनसाइड है, आउटसाइड है, विद इन है, बिलाव है, बिनेथ है, बियॉन्ड है, अमंग है, अबाउट है और अलोंग है। तो ये हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। फिर आती है हमारी फ्रेजल प्रीपोजिशन, जो कि 2 शब्दों से या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अलोंग विद है, बिकॉज ऑफ है, बाय मीन ऑफ है, इन फेवर ऑफ विद है, इन एडिशन टू है, इन केस ऑफ है, विद रेफरेंस टू है, इन स्पाइट ऑफ है, इंस्टेड ऑफ है, अकॉर्डिंग टू है, इन पैलेस ऑफ है। तो इस तरह की जो ये प्रीपोजिशन होती हैं उन्हें हम फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं, जो 2 वर्डों से या 2 से अधिक वर्डों से मिलकर बनती हैं, उन्हें हम फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर अब है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जब भी किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन नहीं होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन करता है। जैसे पेंडिंग है, रिगार्डिंग है, टचिंग है, कंसिडरिंग है, तो ये सारी की सारी हमारी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होती है। अब कुछ प्रीपोजिशन है हमारी जिनका हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनको एक बार एग्जाम्पल के साथ और अच्छी तरह कहाँ किस सेंटेंस में हम उनका किस तरह से यूज करते हैं, आइए एक बार उनको देखते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा
फ्रॉम का, फ्रॉम से, किसी जगह से, किसी समय से या किसी स्रोत से। जब किसी भी वाक्य में इन चीजों का वर्णन होता है तो हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। तो यहां जो फ्रॉम है वो एक लाइक ए प्रीपोजिशन है। दिल्ली से आ रहा हूं तो किसी स्थान का जिक्र है। अब जैसे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा। फ्रॉम टुमारो किसी समय का जिक्र है। फिर आई बॉट इट फ्रॉम ए शॉप, मैंने इसे एक दुकान से खरीदा। क्या? मैंने इसे एक दुकान से खरीदा। तो स्रोत का जिक्र है। कहां से? दुकान से। आई बॉट इट फ्रॉम ए शॉप। अब है ऑफ, ओ डबल एफ, जिसका मीनिंग होता है किसी भी सतह से छुड़ाना, किसी भी जगह से दूर करना। ओ डबल एफ, ओ। जैसे आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को बेड से उठाया। क्या? मैंने मोबाइल को बेड से उठाया। दूसरा एग्जाम्पल है मूव द कप ऑफ द टेबल, कप को मेज से हटा दो। क्या है? कप को मेज से हटा दो। तो ये क्या हुआ? ऑफ का जो यूज है दोनों सेंटेंसों में सतह को छोड़ने की बात हो रही है, तो उसके लिए ऑफ का यूज करते हैं। फिर है सिंस, किसी निश्चित समय का जब किसी भी वाक्य में हम जिक्र करते हैं, किसी निश्चित समय को किसी वाक्य में व्यक्त करते हैं, तो हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस 2 AM, सिंस 5 PM, सिंस 2 o'clock, 3 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, या सिंस 1999, 2020, या फिर सिंस मंडे, ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस बर्थ, सिंस चाइल्डहुड। तो ये सभी निश्चित समय है। निश्चित समय का जब भी हम किसी भी वाक्य में जिक्र करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, तो हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या है? आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूं। तो यहां एक निश्चित समय बताया है, सुबह, तो उसके लिए यहां हमने यूज किया है सिंस, प्रीपोजिशन सिंस। फिर हमारी प्रीपोजिशन है फॉर, जिसका हम यूज करते हैं किसी भी वाक्य में अनिश्चित समय को बताने के लिए। किसी वाक्य में अनिश्चित समय का जब भी वर्णन होता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे for 2 seconds, for 2 minutes, for 2 hours, for 2 days, for 2 weeks, for 2 months, या for 2 years, या for 2 centuries, for a long, for a many days, for a while। जैसे he has been trying for many days, वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है। he has been trying for many days, वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है। तो यहां फॉर से का यूज हुआ है अनिश्चित जो समय है, मैनी डेज बहुत दिन, लेकिन निश्चित तो नहीं है कि कितने दिन से, तो इसके लिए फॉर का यूज किया गया है। फिर से फॉर, यहां फॉर का जो अर्थ है वो है के लिए, किसी भी पर्पज के लिए। जैसे पढ़ने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, या किसी चीज के बदले में कुछ और ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसके लिए भी हम के लिए जब यूज करते हैं तो वहां भी हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं उस सेंटेंस में, उस जगह पे। ही केम टू मी, जैसे ही केम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास पैसों के लिए आया, वो मेरे पास पैसों के लिए आया। फिर दूसरा है
आई गेव ए मोबाइल फॉर ₹500। मैंने 500 रुपए के लिए फोन दे दिया। आई गेव ए मोबाइल फॉर ₹500। मैंने 500 रुपए के लिए फोन दे दिया। अब है इन में, किसी भी समय के लिए या बहुत बड़ी जगह के लिए, कोई कंट्री है, कोई सिटी है, उस चीज का कहीं भी किसी भी वाक्य में जिक्र होता है तो हम इन का यूज करते हैं। जैसे आई विल लिव इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में निकल जाऊंगा, तो यहां जो मे है उसके लिए इन का यूज हुआ है, और जो कि यूज किया गया है किसी भी समय को बताने के लिए, इन मे। फिर दूसरा है आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली है तो एक जाहिर सी बात है बहुत बड़ी जगह का नाम है, तो उसके लिए हमने इन का यूज किया है। आई लिव इन दिल्ली, इन एक प्रीपोजिशन है। फिर है इन टू, इसका भी अर्थ होता है में, लेकिन इसका यूज वहां होता है जहां अवस्था गतिशील होती है, कोई मूवमेंट होता है। जैसे ही इज गोइंग इन टू द रूम, वो कमरे में जा रहा है, तो यहां मूवमेंट है, गतिशीलता है, तो उसके लिए इनटू का यूज हुआ है, मे के लिए इनटू का यूज हुआ है। फिर है pour द कॉफी इनटू द कप, कॉफी को कप में डाल दो, तो यहां भी मूवमेंट है, गतिशीलता है, तो उसके लिए मे के लिए जो यूज हुआ है वो क्या है, इनटू, मे। pour द कॉफी इनटू द कप, इनटू। फिर है हमारी प्रीपोजिशन बिफोर, जिसका अर्थ पहले भी होता है और सामने भी होता है। पहले के लिए जैसे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 महीना पहले, सुबह से पहले, शाम से पहले, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बिफोर। और दूसरा क्या बताया था मैंने, सामने। तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले के लिए, जैसे आई विल कम बिफोर यू लीव, तुम्हारे जाने से पहले मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे जाने से पहले मैं आ जाऊंगा, तो यहां बिफोर का यूज हुआ। फिर है बिफोर, के सामने। केवल इन फ्रंट ऑफ का ही मतलब के सामने नहीं होता, बिफोर का भी मतलब के सामने होता। जैसे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वो अपने पिता के सामने बैठा था। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वो अपने पिता के सामने बैठा था। तो यहाँ बिफोर का जो यूज हुआ है वो सामने के लिए यूज हुआ है, एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। अब है आफ्टर, जिसका अर्थ होता है एक तो बाद में और दूसरा किसी के पीछे पड़ना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं सुबह 10 बजे के बाद आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर 10 AM। दूसरा है ही वॉज अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल, वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा था, वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा था। अब है हमारी प्रीपोजिशन बाय, जिसका अर्थ से भी होता है, द्वारा भी होता है, तक भी होता है और बगल में भी होता है। जैसे आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, मुझे किसी ने रोका था, तो किसी ने रोका था द्वारा, मुझे किसी द्वारा रोका गया था, तो यहां बाई द्वारा के लिए यूज हुआ है। अब है बाई से, जैसे ही इज कमिंग बाई नून फ्लाइट, वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, तो यहां जो से है उसके लिए क्या यूज किया है, बाई। ही इज कमिंग बाई नून फ्लाइट, वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। फिर है बाई तक, जैसे वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग, हम सुबह तक इसे निपटा देंगे। वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग, हम सुबह तक इसे निपटा देंगे, तो यहां तक के लिए यूज हुआ है बाई। फिर है बाई बगल के लिए, जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, तो यहां बगल के लिए यूज हुआ है क्या, बाय। फिर हमारी प्रीपोजिशन आती है विद, इसका अर्थ होता है से या किसी के साथ। जैसे आई कट द केक विद ए नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा, क्या, आई कट द केक विद ए नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा। फिर
विद के साथ, जैसे वी विल बी विद यू, वी विल बी विद यू, तो यहां के साथ के लिए यूज हुआ है विद। इसके बाद है हमारा एट, इसका मतलब होता है में या पर। किसी भी निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित त्योहार के लिए, निश्चित दिन के लिए, निश्चित अवसर के लिए, और किसी छोटी जगह के लिए या किसी भी चीज का मूल्य बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे निश्चित समय के लिए ही विल कम होम एट 10 PM, या दूसरा है हमारा वी विल स्टडी एट नाइट। तो यहां दोनों जगह पर निश्चित समय के लिए एट का यूज किया गया है। फिर है राहुल वर्क्स एट स्टोर, तो स्टोर एक छोटी सी जगह है, उसका जिक्र करने के लिए हमने यहां पर एट का यूज किया है। राहुल वर्क्स एट स्टोर, आई एम बाइंग दिस बुक एट 20 रुपीज, तो यहां मूल्य बताने के लिए एट का यूज किया है। फिर है आई विल कम होम एट होली, तो ये स्पेशल कोई दिन है, कोई त्योहार है, कोई अवसर है, तो उसके लिए क्या यूज किया है, एट। आई विल कम होम एट होली, मैं होली पर घर आऊंगा। फिर है जैसे वी विल गो देयर एट हिज बर्थडे, हम उसके जन्मदिन पर वहां जाएंगे, तो यहां पर स्पेशल दिन का, स्पेशल अवसर का जिक्र हुआ है, तो उसके लिए हमने यहां एट का यूज किया है। वी विल गो देयर एट हिज बर्थडे, हम उसके जन्मदिन पर वहां जाएंगे। देखिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास हम नेक्स्ट पार्ट में पूरी करेंगे, प्रीपोजिशन की जो क्लास है वो। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।